जय भीम साथियों। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का टॉपिक, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ को आप जानने के लिए पूरा मेरे वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। आपको मोटर व्हीकल एक्ट जानने के बाद जो है आपको मोटर जो ड्राइव करते हैं, जो वाहन चलाते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। तो आज का बिल्कुल वीडियो स्किप ना करके पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। चलिए सबसे पहले हम यही चीज़ को सीखते हैं। साफ साफ नाम से ही पता चलता है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो मोटर से चलने वाले वाहन है, वह 2 चक्के वाले हो या 4 चक्के वाले हो या 8 चक्के वाले, सभी लोगों पर यह कानून लागू होता है जो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट में जिस प्रकार से लिखा गया उस प्रकार से वाहन चलाने वाले व्यक्ति को लागू अपना नियम को करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट लगाना होगा, यदि आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना होगा, हर गाड़ी में इंडिकेटर होना चाहिए। जो भी नियम उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में दर्शाया गया है वो चीज़ को आपको पूरा करना होगा। दोस्तों, और इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट में ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि आप नियम को, मोटर व्हीकल एक्ट में जो नियम लिखा गया है उस नियम को यदि आप तोड़ते हो तो उसी मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है कि उसको किस प्रकार से प्लेसमेंट मिलेगा, उसको किस प्रकार से सज़ा होगी, किस प्रकार से उसको आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है। ये चीज़ भी मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर से। एक बात और दोस्तों कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है ऐसा नहीं कि भारत में जो है 1988 में ही लागू हुआ। 1988 से पहले भी इस भारत देश में मोटर व्हीकल एक्ट लागू था। जो अंग्रेजों के द्वारा भारत का कब आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले भी चलते थे मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में। इसके बाद 1900 उसी को रिप्लेस करके 1939 में लाया, फिर उसको रिप्लेस करके 1988 में लाया। इस प्रकार से पूरा तरह से संशोधन जो है, पूरा तरह से संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट को 5 टाइम्स किया गया, यानी 5 बार किया गया। कितना बार दोस्तों? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कितना बार मोटर व्हीकल एक्ट को, वाहन अधिनियम को कितना बार संशोधन हुआ है? तो 5 बार हुआ है दोस्तों। 5 बार उसका नियम को चेंज किया गया, यानी कि उसको रिप्लेस किया गया, थोड़ा मोड़ा उसमें पार्ट को जोड़ा गया। जैसे 1914 को 1935 में थोड़ा कुछ बढ़ा के कर दिया गया, फिर 1935 से 1939 से फिर उसको 1988 में ले गया। फिर इस प्रकार से रिप्लेस हल्का हल्का सा कुछ चेंज करके उसको संशोधन 5 बार किया गया। आप लोग जो है संविधान को पढ़े होंगे तो संविधान के अंदर भी आप लोग पढ़े होंगे भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। इस प्रकार से भाग हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं चैप्टर। तो वो चैप्टर जिस प्रकार से जो होता है संविधान में, उसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट में दोस्तों चैप्टर भी है। तो कुल चैप्टर कितना है दोस्तों? तो 12 चैप्टर है, जो कि संशोधन होकर अभी हो गया 14 को वर्तमान में, लेकिन कुल 12 चैप्टर है। और अनुसूची की बात करें दोस्तों तो मोटर कुल अनुसूची दोस्तों 2 ठो है और कुल सेक्शन जो है 217 है। अब हम आप लोग को समझा देते हैं ये धारा, अनुसूची और चैप्टर ये किस प्रकार से है, हम किसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो संविधान को दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। तो जिस प्रकार से संविधान के अंदर होता है भाग, जिसको हम लोग चैप्टर कह सकते हैं, वही भाग है दोस्तों कुल मोटर व्हीकल एक्ट में चैप्टर कुल 12। इसके बाद अनुसूची, जिस तरह से हम लोग संविधान में पढ़ते थे 12 अनुसूची, उसी प्रकार से इसमें अनुसूची है दोस्तों 2, और सेक्शन जो हो गया 217 है। सेक्शन दोस्तों 217 है। सेक्शन मतलब हो गया धारा। जिस प्रकार से हम लोग अनुच्छेद पढ़ते थे चैप्टर में, उस प्रकार से चैप्टर के बाद हम लोग धारा पढ़ेंगे, और अनुसूचियाँ इसमें जो कुल है दोस्तों वो 2 है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए